पंकज, पंकज आज आखिरी दिन है। कल से ना कोई काम रहेगा, ना कोई टेंशन रहेगा, ना कोई अकेलापन रहेगा। ठीक है, आज आखिरी दिन है, आज आखिरी दिन। 8 घंटा बाकी है, 6 घंटा बाकी है, 2 घंटा बाकी है। ऐसा समय गिर रहा था, समय गिर रहा था। इतना परेशान हो गया था। जब भी हाथ धोने जाता था या टॉयलेट करने जाता किया है और ये ट्यूब लगा है कि और कुछ जा नहीं रहा है। मगर खाने का इच्छा बहुत करता है, खाने का इच्छा बहुत करता है। मैं सूंघता हूं, ऐसा ऐसे सूंघता हूं, सुकून मिले। खाने पीने वाला वीडियो देखता हूँ, सब प्लान बना के रखा हूँ। ठीक होगा, ये खाऊंगा। हाँ, देख सकते हो ऐसे ऐसे बॉडी बनाया था मैं। और बॉडी मैंने अपने परिवार का बहुत नुकसान किया। हर बार लेके आता था, मगर आज ब्लॉग नहीं लेके आया। आज मेरे मन का इच्छा, मेरे मन का परेशानी जो मेरे ऊपर बीता है या बीत रहा है, वो मैं बताने के लिए आया हूँ। तो हाय गाइस, अब कहाँ से शुरू करूँ समझ में आ नहीं रहा है। मगर फिलहाल मैं जब गांव से आया था, मैं 1 साल का था, तब मम्मी मुझे लेके आई थी। अभी मुंबई के अंदर कम से कम 20 साल तो हो ही रहा। अभी मैं 21 साल का हूँ और मेरा नाम पंकज हनुमान सैनी है। और मैं यहाँ पर आया था तो जो यहाँ पर टपोरी लड़के लोग घूमते हैं उसके साथ मैं घूमता था। अपना मनपसंद का चीज़ खाता था चुरा चुरा के। और मेरे माँ बाप लोग हार फूल का दुकान लगाते थे फुटपाथ पर, और मैं क्या करता था, मैं चोरी करता था, चुराता था। मेरी बहन को लेके आया, भाई को भी लेके आया। भाई हार फूल के धंधे में लग गया, बहन अपने घर में लग गई। सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा चलता था। हर त्यौहार मनाया जाता था, दिवाली हो कुछ भी हो, हर फेस्टिवल एकदम अच्छे से मनाया जाता था। मगर कुछ दिन के बाद जब स्कूल खत्म हुआ, स्कूल में मैं एक लड़की से मेरा ना जैसे प्यार करता था। मैंने उसे चिट्ठी दिया, मगर उसने क्या किया, टीचर को दे दिया। मगर मेरे अंदर सच्चा फीलिंग था और मैं ना प्यार करता था उससे, एकदम सच्चा वाला। आज भी मैं उससे प्यार करता हूँ, शायद एक तरफा ही प्यार करता हूँ। उसके बाद स्कूल खत्म हुआ कि सब अपने अपने देखने लगे। भाई अपना देखता था, बहन अपना देखती थी, मम्मी पापा जैसे अपने काम में धंधे में बिजी थे। ऐसे चल रहा था। और मेरा ऐसा था, मैं बात शेयर नहीं कर पाता था, किसी से बात शेयर नहीं कर पाता था। मैं जानता था अगर किसी को बताऊंगा तो मेरे बात का कोई मायने नहीं रहेगा। मैं बताता था ना तो बात का कोई वैल्यू नहीं रखते थे लोग कोई बात का वैल्यू नहीं रखते थे। जैसे अभी मैं बोला, मम्मी ऐसा ऐसा लग रहा है, ये हो रहा है, लोग ये क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं, तू पागल है, तेरा गलत सोच है। राइट करने वाला या समझने वाला कोई मिला नहीं। अपने अकेलेपन को ख़त्म करने के लिए अलग अलग रास्ता बहुत अपनाया, बहुत। यह मैं अभी फ़िलहाल रह रहा हूँ नई मुंबई, नेरुल गांव में रहता हूँ मैं। ज्वेल ऑफ नई मुंबई यहाँ पर है, डायमंड गार्डन जिसे कहते हैं। वहाँ पर मैं कम से कम दोस्त ढूंढने के लिए कम से कम 30 से 40 बार, शायद इससे भी ज़्यादा बार मैं जा चुका हूँ। मगर किसी से बात करने का हिम्मत नहीं कर पाया मैं, किसी से हिम्मत नहीं कर पाया। वहाँ पर जाता था,
खड़ा रहता था। जो लड़की लड़के लोग बैठे रहते थे कुर्सी पे, जब उनके सामने से गुजरता था ना, हाथ पैर एकदम कांपने लगता था। हाँ, तो क्या करता था, ईयरफोन लगाता था, गाना सुनते सुनते टहलता था। वॉकिंग भी मैंने वहाँ पर किया, वहाँ पर मैं जॉगिंग करता था। उसके बाद टेंशन को ख़त्म करने के लिए मैंने गाना भी सुना, एक्सरसाइज भी शुरू किया। होममेड बताते थे, उसे मैंने स्टार्ट किया। उससे मैंने एकदम अच्छा बॉडी बनाया। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इतना अच्छा बॉडी बना है। गाना सुना, टीवी देखा, कोई मुझे मिला नहीं बात करने वाला। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया, अंडा पाव का बिजनेस स्टार्ट किया, मसाला अंडा पाव का बिजनेस स्टार्ट किया। वहाँ पर भी मैंने बहुत सारा स्ट्रगल किया। रोड पर दुकान लगाता था, वहाँ पर कोई गाड़ी खड़ा कर देता था, एक गांव वाला आ जाता था धमकाने के लिए, बहुत कुछ। उसके बाद मैंने जोमेटो का भी काम किया। उसके बाद मैंने देखा कि कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, और टेंशन मेरा बीच में कम हुआ था थोड़ा, जब तक बिजनेस कर रहा था। 7,000 रुपये हो गया। 7,000 रुपये मेरे को कुछ प्रॉफिट दिखा नहीं। इसके वजह से मैंने क्या किया, बिजनेस छोड़ दिया। मैंने सुविधा कंपनी में एलपी में मैंने काम पकड़ा। एलपी में काम पकड़ने के बाद वहाँ पर मैंने 6 महीना काम किया। उसके बाद आग लग गया तो फिर मैं गांव चला गया। गांव गया तो बहुत अच्छा लगा। गांव ऐसा है कि वहाँ पर पैसा नहीं है, पर सुकून बहुत ज़्यादा है। गांव गया तो गाय का बच्चा देखा, गौरैया का बच्चा देखा, बहुत कुछ, दही खाया, आम खाया, बहुत कुछ देखा। गांव गया था नानी घर पे, वहाँ पर मामी ने बनाया था, चिकन का भाजी बनाया था। चिकन का भाजी इतना अच्छा बनाया था, वो आज तक भूल नहीं पाया। नानी घर पे घूमा, यहाँ वहाँ घूमा, समोसा खाया, लौंग लट्टा खाया, चाट खाया, चाची के साथ था, अच्छा पल गुजारा। गांव से आया तो यहाँ पर ना आने के बाद ना अच्छा नहीं लगता था, रोड पे चलने में डर लगता था। जब मैं नेहरू गांव के गली में चलता था तो ऐसा लगता था कोई मेरे को धक्का ना मार दे, डर लगता था। लेकिन धीरे धीरे डर खत्म। 4 महीना काम किया, काम मुझे जमा नहीं। तो दशहरा वाला दिन था, वहाँ पर मैं कंपनी में सबसे पहले पहुँचा था। वहाँ पर मैं बैठ के रो रहा था। ये देवी मैया, ये भगवान, ये अकेलेपन से छुटकारा कब मिलेगा। संजना मेरी सहारा थी। संजना को मैं हमेशा याद करता था, संजना को अभी भी याद करता हूँ। कम से कम 7-8 साल हो गया। 8 साल से मैं उससे याद करता हूँ, अभी भी मैं उसका चेहरा भूला नहीं हूँ। कंपनी में रोया, सारे वाले दिन से मैं काम छोड़ने वाला था, सीएनसी वाला। तो मैं रोया, रो के बाहर निकला कंपनी से। फिर उसके बाद मैं आया देवी माँ के पंडाल। थोड़ा सोचा वीडियो निकालो अपने यूट्यूब चैनल के लिए। जैसे वीडियो निकालता वैसे मैं संजना को बगल में देखता हूँ। मैं बोलता हूँ, ये भगवान, ये देवी मैया, ये कैसे हो गया, क्या हो गया, कैसे चमत्कार हो गया। जिसको याद करके रो रहा था वही अगर सामने दिख जाए तो कैसे होगा। हाथ कांपने लगा। फिर मैंने उसका एक फोटो लिया और वीडियो भी लिया। मैंने बोला आज मैं धन्य हो गया, सफल हो गया, आज बहुत अच्छा हो गया। मुझे मलेरिया, पीलिया, बहुत कुछ पकड़ लिया। 10,000 रुपये गया इलाज में। उसके बाद फिर 7 महीने के बाद मैं गया फिर काम पकड़ने के लिए। उसके बाद काम पकड़ने के बाद 8 दिन मैंने काम किया था, 8 दिन। ठीक है, तो दिन मैं काम से बाहर निकल रहा था तो मैंने देखा कि एक रिक्शा वाला पेट्रोल पंप से मोबाइल चुरा के भाग रहा था। तब तक उसका एक आदमी पीछा कर रहा था। पीछा करने के बाद उसका ऑटो पलटी हो गया। उसके बाद फिर उसको लग भी गया। अभी जिसका मोबाइल था पीछा कर रहा था भाई,
तू अपना मोबाइल ले ले, तू अपना मोबाइल ले ले। भगवान ने तो उसको सजा पहले से दे दिया, मगर तू उसको क्यों मार रहा है अब? हाँ, छोड़ देना चाहिए, मगर इंसान में सहनशीलता नहीं है। मम्मी के धंधे पे है, हर फूल की दुकान पे है, स्टेशन पे। वहाँ पर म्यूनसिपालिटी का गाड़ी आया था, लफड़ा चल रहा है, अभी तक लफड़ा चल रहा है। ठीक है, ये कम से कम बता रहा हूँ मैं, होली के 1-2 दिन पहले की बात है। ठीक है, लफड़ा चल रहा था म्यूनसिपालिटी का। उसके बाद क्या हुआ कि एक ऑटो रिक्शा वाला था, एक कार वाला था। कार वाला जा रहा था, हल्का से ऑटो में टच हो गया तो ये ऑटो वाला गांव वाला था, उसको गाड़ी के अंदर घुस के मार रहा है। पूरा नेरुल, सेक्टर 10, सेक्टर 12 पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। उसमें महानगर पालिका का गाड़ी फंसा है, म्यूनसिपालिटी का गाड़ी फंसा है, पूरा रोड जाम है। कुछ देर के बाद क्लियर हुआ। मतलब ये है कि माफ करने का किसी के अंदर इच्छा क्षमता नहीं है। हाँ, उसके बाद मम्मी से बात किया, मम्मी यहाँ पर कमाना बहुत मुश्किल है। उसके बाद फिर यहाँ पर सहनशीलता नहीं है। हाँ? मम्मी को यह भी बोला, हर रोज सफल होने जाता हूँ, हर रोज असफल होकर आता हूँ। ये शरीर थक गया, ये मन थक गया, अब यही आशा है कि ये आत्मा थक जाए। ये बोला बहुत परेशान हो गया था, बहुत डिप्रेशन में चला गया था। ऐसा चीज देखता था कि गंदे नाली कीड़ा हो, माँ बाप तमाशा देख रहा है, ये वो बहुत बेकार चीज देखता था। मौत भी थर कांपेगी, मेरा मौत देखेगी, ऐसा बेकार चीज देखता था कि क्या बोलो। फिर उसके बाद रात बिताया। सुबह मम्मी को बोला, मम्मी 100 रुपए दे, दुकान पर जाके बोला 100 रुपए दे। मम्मी बोले, भैया पैसा नहीं है, शाम को ले ले। मैं बोला दे, शाम को आऊंगा तो ले ले। से गया, यहाँ से जाते वक्त किराने की दुकान से हार्पिक लिया मैंने। किराने की दुकान से हार्पिक लिया, हार्पिक लेकर कंपनी के अंदर लेके गया था हार्पिक। मुझे लगा शाम को ले नहीं पाऊंगा, इसलिए कंपनी में लेकर गया था। उसके बाद में कंपनी में जब तक था तब तक पंकज आज आखिरी दिन है, कल से ना कोई काम रहेगा, ना कोई टेंशन रहेगा, ना कोई अकेलापन रहेगा। ठीक है, आज आखिरी दिन है, आज आखिरी दिन। 8 घंटा बाकी है, 6 घंटा बाकी है, 2 घंटा बाकी है। ऐसा समय गिर रहा था। कंपनी से बाहर निकला, आया जनता मार्केट के पास, नेरुल के पास। वहाँ पर गया, ट्रेन के पटरी के बीच में दीवार कूद के, 6 फीट का दीवार था, 6 फीट का दीवार कूद के गया, ट्रेन के पटरी के बीच में खड़ा था, बैग रखा, हाथ में बॉटल लिया। उसके बाद मैं ये सोचा था कि ट्रेन के पटरी बीच में रहूंगा, पीऊंगा, ज़्यादा तड़पूंगा तो ट्रेन के आगे कूद जाऊंगा। बैग फेंका, हाथ में बॉटल लिया और मारा पी के। पीने के बाद तुरंत ही इतना गंदा लगा, बैठ गया वहाँ पर। उसके बाद उल्टी नहीं करना था, मगर पीने के बाद तुरंत उल्टी हुआ, बहुत उल्टी हुआ। वहाँ पर मैं इतना जलन होने लगा, इतना छटपटाने लगा वहाँ पर मैं, ऐसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था बर्दाश्त। ट्रेन भी नहीं आया। जब बर्दाश्त नहीं हुआ, बोला पंकज अब गलत कर दिया तूने, बहुत गलत किया। क्या किया, बैग उठाया, बैग फेंका उस दीवार के पार। उसके बाद फिर मैं दीवार कूदने की कोशिश कर रहा था, हिम्मत नहीं था, ताकत नहीं था। 1 बार असफल हुआ, 2 बार असफल हुआ, 3 बार असफल हुआ। उसके बाद फिर मैं कूद गया।
कूद गया, कैसे न कैसे हिम्मत किया, बुला रहा हूँ, ए भाई इधर आना। एक जन दिख रहा था, भाई मेरे को काम का लेट हो रहा। मैं बोला 2 मिनट आ जाओ, तो नहीं आया, बोला काम का लेट। मैं बोला अब ऐसा नहीं चलेगा, अब यहाँ पर चिल्लाना पड़ेगा। था वाला भी एक रुका, तो बोला क्या हुआ क्या हुआ। मैं बोला हार्पिक पी लिया। क्यों पिया हार्पिक? मैं बोला टेंशन में पी लिया, टेंशन में पी लिया। बोला कौन सा टेंशन? हाँ? उसके बाद थोड़ा सा उल्टी किया, तब उसको यकीन हुआ कि हाँ हार्पिक पिया है। फिर वो क्या किया, उसको तुरंत एम्बुलेंस लेके जाना चाहिए था, क्योंकि वो गाज की वजह से इतना जलन की वजह से पूरा गला ना बंद हो गया था। ज़्यादा लेट करता ना तो सांस रुक जाता, इसलिए मैं सोच रहा था जल्दी हॉस्पिटल पहुंचूं। तो बोला सेक्टर 2 लेके जाओ। तो घर वाले को फ़ोन किया, सेक्टर 2 गया। सेक्टर 2 में नहीं लिया, DY पाटिल उल्टी हुआ बहुत। उसके बाद तड़प रहा था वहाँ पर, अम्मा अम्मा अम्मा। फिर वहाँ से डिस्चार्ज किया, बोला वासी लेके जाओ, वासी हॉस्पिटल NMC। वहाँ से एम्बुलेंस पकड़ा, एम्बुलेंस वाला बोल रहा है कुछ नहीं होगा रे, चल कुछ नहीं होगा, अरे 2 दिन में ठीक हो जाएगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, चल। इतना टेंशन मेरे अंदर, कितना टेंशन है। मेरे माँ बाप को देख रहा हूँ, अपने परिवार को देख रहा हूँ, मैं तो नहीं मर रहा हूँ। उसके बाद एम्बुलेंस लेके गया वासी हॉस्पिटल, वहाँ पर भी लेके गया, चढ़ाया ग्लूकोज, वहाँ पर भी उल्टी हुई। उसके बाद वहाँ पर वासी में 8 दिन था, मैं 8 दिन था वहाँ पर। उसके बाद वहाँ से डिस्चार्ज किया, यहाँ पर आया घर पर आके दवा खाया। जैसे दवा खाया उसके बाद फिर ब्लड चालू किया। वासी हॉस्पिटल रात में भागा, जो भी खाया पिया था वो पचा नहीं। पूरा रात में खून का उल्टी। मैं लेके भागे वासी हॉस्पिटल, बोला वासी हॉस्पिटल में दूरबीन नहीं है वासी हॉस्पिटल। फिर वहाँ से गया KM हॉस्पिटल। जब KM हॉस्पिटल में गया, तब उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ, दूरबीन चेक बुधवार को होगा। वहाँ से पेट और चेक करके वहाँ से डिस्चार्ज किया। सुबह में आया यहाँ पर, दूध पीने के बाद फिर 9 बजे उल्टी होने लगा। 9 बजे फिर उल्टी होने लगा। तब उसके बाद हम लोग गए DY पाटिल में बोरा रखने के लिए। एक दिन का कम से कम 20,000 रुपये लगे। बोला भाई गरीब आदमी, हार्पुल का धंधा लगाने वाले कहाँ से देगा। फिर उसके बाद वहाँ से गए तेरना हॉस्पिटल में। बोलता है कि लगेगा कम से कम 3-4 लाख रुपए लग जाएगा। वहाँ से भी फिर मतलब तेरना में एडमिट किया, तेरना के अंदर लिया, तेरना से फिर DY पाटिल से फिर DY पाटिल में एडमिट लिया, एडमिट से फिर बाहर निकाला। मतलब इतना भाग दौड़ था, इतना गर्मी था, ऑटो रिक्शा में थे, BP एकदम तेज हो गया था, इसके बीच में लुढ़क जाता हो। पैसा ऐसा चीज है, मजबूर हो जाता है इंसान को लेके भागने में। फिर वहाँ से KM हॉस्पिटल गया, वहाँ से एडमिट लेने के बाद KM हॉस्पिटल, वहाँ पर भी 8 ही दिन रखा। 8 दिन के बाद डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज करने के बाद वहाँ पर भी वही गलती किया, दवा दिया तो आधा गोली खाए तो फिर यहाँ पर डैमेज हो गया। फिर क्या हुआ कि एक दिन घर पे था, उसके रात में गुड़ी पहाड़वा था। अब मम्मी हारपुर का धंधा करती है, बोल रही थी जाओ भैया। मेरा हालत सीरियस हो गया। रात में मैं बता रहा, 2 बार कम से कम 2 जग भर के उल्टी हुआ। एकदम छूरा है साला, गरम खून निकलता था, गरम खून मुंह से। इतना हिम्मत नहीं था मेरे अंदर मैं 4 माला के नीचे उतर जाऊं, मगर फिर भी कैसा न कैसा हिम्मत किया, नीचे जाके सो गया। जब सो गया, भाई देखा कि अब इसको हिम्मत नहीं है, तो क्या किया, अपने गोद में लेके भागा।
गोद में लेके भागा। यहाँ पर नेहरू गांव का हनुमान मंदिर है, वहाँ पर मेरे को लेटा दिया। उसके बाद फिर सोचे यहाँ पर प्राइवेट क्लिनिक में कहीं फटाक से दिखा लूँ। वहाँ पर जाके लेटाया। लेटाने के बाद जब लेटा दिया, वहाँ पर डॉक्टर ने बोला जाओ इसको हॉस्पिटल में लेके जाओ, यहाँ नहीं देखूँगा। फिर वहाँ पर ऑटो पकड़ा, बैठ गया। उसका बोलता है कि नहीं लेके जाऊँगा, मेरा बुकिंग का है, ये है वो है, नहीं लेके जाऊँगा। इतना हालत सीरियस था। वहाँ से फिर ऑटो से उतरा। उसके बाद फिर दूसरा ऑटो मंगाया, वहाँ से गए वासी से हम लोग को टैक्सी मिला। टैक्सी भी रात में यहाँ पर नहीं मिला, वासी से हम लोग टैक्सी पकड़े। टैक्सी पकड़ के किए हम हॉस्पिटल गए, जल्दी लेके चलो ना तो ये मर जाएगा। उसके बाद आईसीयू में लेके गया। आईसीयू में लेके गया तो यहाँ पर पूरा पाइप लगा दिया। उसके बाद फिर मुंह में पाइप घुसेड़ दिया। इतना उल्टी लग रहा था, इतना उल्टी, पूरा वहाँ पर भी उल्टी ही हो रहा था। पाइप घुसेड़ दिया, ऐसा बेहोश किया कि ऐसा आँख खुला, मुर्दा जैसा पड़ा, हाथ पैर बांध दिया। तो बहन आती है, बहन देखती है एकदम सीरियस हो जाती है, बोलती है अरे इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया। फिर मम्मी पापा लोग, मेरे को कुछ होश नहीं, ये लोग बताते हैं, मम्मी पापा बताते हैं। उसके बाद मोजा पहनाते हैं, चादर उड़ाते हैं। उसके बाद कुछ दिन के बाद वहाँ से डिस्चार्ज करते हैं। मेरे को कम से कम आईसीयू में 4-5 दिन होश नहीं था। उसके बाद होश में आया। जब तक आईसीयू में था मेरे को लगा 2 ही दिन आईसीयू में था, मगर आईसीयू के अंदर में कम से कम 7 दिन आईसीयू में था, इतना सीरियस था। कुछ दिन था, कुछ दिन रहने के बाद तब वो लोग ने बीमारी पकड़ा। हाँ, वहाँ पर क्या किया देखो, ऑपरेशन किया है। देखो ये ऑपरेशन, तब से अभी नारियल पानी, छाछ, दाल का पानी, यही सब जा रहा है, बाकी और कुछ जा नहीं रहा है। मगर खाने का इच्छा बहुत करता है। अपने आप को संतोष कैसे करता हूँ पता है आप सभी को? थोड़ा अजीब लगेगा, मगर कोई भी चीज खाने पीने वाला रहता है ना, उसको मैं सूंघता हूँ, ऐसे सूंघता हूँ। खाने पीने वाला वीडियो देखता हूँ, समोसा, वड़ा पाव, बिरयानी, ये सब वो सब प्लान बना के रखा हूँ। ठीक होगा, ये खाऊंगा। हाँ, जूस पानी कुछ ना कुछ शुरू हो जाए, मुंह से जूस पानी कुछ शुरू हो, बाद फिर धीरे धीरे खाना स्टार्ट होगा, ताकत होगा। जब ताकत होगा उसके बाद फिर जाऊंगा 1 घंटे के बाद छोला और पूड़ी खाऊंगा। उसके बाद फिर एक थाली लगवाऊंगा जिसके अंदर 2 मच्छी, 2 अंडा, चिकन का भाजी, चावल, रोटी, पापड़, अचार, नींबू, इतना कुछ रहेगा, खाऊंगा। उसके बाद 1-8 घंटे के बाद जो भी मिठाई, चाहे कोई भी हो, कितना भी कीमत हो, कोई भी मिठाई हो, उसे एक डब्बे में अलग अलग पैक करा के सब मिठाई खाऊंगा। उसके बाद फिर यहाँ से जाऊंगा वो बाजू जाऊंगा तो वहां पर बिरयानी खाऊंगा। वहां से आऊंगा यहाँ पर दूसरी जगह, वहां पर मैं लस्सी पीऊंगा, मलाई वाला लस्सी पीऊंगा। अपना मनपसंद का समोसा, पेटीज, भजिया खाऊंगा 5 बजे तक। फिर यहाँ से ट्रेन पकड़ के जाऊंगा मुंबई सेंट्रल में, वहाँ पर जलेबी लूंगा, मावा वाली जलेबी लूंगा, लेकर आऊंगा यहाँ पर स्टेशन पर आकर मावा वाला जलेबी खाऊंगा। उसके बाद फिर पता नहीं खा पाऊंगा, मगर प्लान बनाया हूँ, चिकन शोरमा 2 खाऊंगा अकेले। उसके बाद वहाँ से फ्राई वाला चिकन खाऊंगा जो स्टेशन पे लगता है ना, 50-60 रुपए में आता है। लास्ट में फालूदा पीऊंगा। ऐसा पूरा प्लान बना के रखा हूँ 1 दिन का।
एक दिन का मैं इतना सोचा हूँ, अगर 2000 रुपये भी लगेगा ना तो भी मुझे मंजूर है। हॉस्पिटल में इतना बुरा हाल था, काला काला कोयला कोयला संडास होता था, कोयला कोयला सर, क्या बोलूं। बहुत मैंने लाइफ बेकार किया, लाइफ बहुत बेकार किया। अब ये सोचा हूँ कि घर में सबसे बात करूंगा, अकेलेपन से दूर रहूंगा। जो भी टेंशन आएगा, जो भी मन में आएगा, सबको बोल दूंगा, सबको बता दूंगा। चाहे मैं बुरा बनूं अच्छा बनूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, करके बोलूंगा जरूर। ठीक है, वापस मेरे को अकेलापन में नहीं जाना है। तो ये भी सोचा हूँ कि मैं एक डाइट बनाऊंगा, डाइट के हिसाब से करूंगा। तो ये जो भी बॉडी का हालत हुआ है, देखो बॉडी का हालत देखो, अभी मैं क्या बोलूं, बॉडी कैसा था और कैसा हो गया आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हो। ऐसे ऐसे बॉडी बनाया था मैं, और बॉडी अब कैसा हो गया, ऐसा हालत है। बैठने के लिए ये सब इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि हड्डी बहुत गड़ता है। बैठा रहूंगा ना, हड्डी में दर्द होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बहुत तकलीफ, बहुत कमजोरी हो गया। मैंने अपने परिवार का बहुत नुकसान किया। मम्मी पापा को ये बोलता हूँ, मम्मी पापा, हो सकता है बहन थोड़ी परेशान की हो, भाई थोड़ा ही परेशान नहीं किया, मगर मैं जितना परेशान किया हूँ ना बचपन से लेके अभी तक, आज तक कोई परेशान नहीं किया रहेगा। मैंने कितना कितना पैसा चुराया तुम लोग का, उसके बाद मैं कितना कितना अभी भी तुम लोग को परेशानी कर रहा हूँ। हॉस्पिटल के अंदर कम से कम 2.5 लाख के ऊपर पैसा चला गया कि हम हॉस्पिटल बाहर वार का सब कुछ पकड़ के 2.5 लाख के ऊपर गया पैसा, खर्चा हुआ। हार्पिक ऐसा चीज़ है, 100 रुपये का सामान, 45 रुपये का सामान, 2.5 लाख के ऊपर खर्चा गया। बहुत डैमेज किया, बहुत। फेफड़ा में पूरा सूजन हो गया, फेफड़ा में दवा भर गया, वो केमिकल भर गया। उसके बाद पूरा पेट जल गया, अंदर से ना पूरा स्किन जल गया था, पूरा गला ओला सीना उना पूरा जल गया था। बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा। मगर अभी रिकवर हो रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ। अब वापस इस लाइन में नहीं आऊंगा, वापस गलत नहीं करूंगा, अब ठीक होने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ, आप सभी कोई गलत कदम मत उठाओ। ठीक है, बात करो किसी से, हेल्पलाइन है, बहुत सारा हेल्पलाइन, बात करो। ऐसा कदम मत उठाओ। मेरे पास नंबर था मगर हिम्मत नहीं हुआ मैं बात कर पाऊं, इसलिए बात नहीं कर पाया, ये कदम उठा दिया। आज हर बार मैं ब्लॉग लेके आता था, तो हाय गाइस आप सभी के लिए एक और ब्लॉग लेके आ चुका हो। हर बार लेके आता था, मगर आज ब्लॉग नहीं लेके आया। आज मेरे मन का इच्छा, मेरे मन का परेशानी जो मेरे ऊपर बीता है या बीत रहा है, वो मैं बताने के लिए आया हूँ। ठीक है, आप सभी ऐसा मत करना, और ब्लॉग आएगा। ठीक है, या मेरे लाइफ में जो चल रहा है उसका ब्लॉग डालूंगा। ठीक है गाइस, सपोर्ट करो, आप ही लोग हो जो भी हो। ठीक है, अभी यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मैंने बहुत बोला, और आप सभी का धन्यवाद जो आप लोगों ने सुना। और अगर आप सभी जुड़ सकते हो मेरे साथ तो जुड़ो। मैं इतना अच्छा यूट्यूबर नहीं हूँ ना, मैं इतना अच्छा ब्लॉगर हूँ ना, मैं इतना अच्छा एडिटर हूँ, मगर जो भी हो जैसा भी हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करता रहूँगा। आप सभी सपोर्ट बना कर रखो बस। ठीक है, बाय बाय। एक आखिरी स्माइल के साथ बाय बाय। ठीक है।